हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव चलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक लूसेंट का टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों ये लूसेंट बुक का कंटेंट है, वहीं का मैंने फ़ोटो खींचा है ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि भाई साहब हम लोग लूसेंट का कंटेंट ही पढ़ रहे हैं, लूसेंट बुक ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, पहले एक बार देख लो। मैं डिमांड फॉर स्वराज पढ़ाऊँगा, सूरत सेशन, मॉडलिंग टू रिफॉर्म्स। आगे क्या है दोस्तों, गदर पार्टी क्या है ये भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। होम रूल मूवमेंट क्या था, एनी बेसेंट कौन थी, और अपना बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, सब बताऊंगा। आगे बताऊंगा मैं आपको अगस्त डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या था, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। भाई साहब रूल एक्ट आया था दोस्तों, वो क्या था, खतरनाक चीज़ थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट, करोड़ों का क्वेश्चन बनता है। जलियांवाला बाग में साकर 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, हर जगह बनता है। खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर करूंगा। आज अपन 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक, और धीरे धीरे अटैक करेंगे और धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते चले आएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये लिखी है इसमें, डिमांड फॉर स्वराज। इसमें क्या लिखा है, कैलकाटा सेशन इन दिसंबर 1906। तो इंपॉर्टेंट बात यह है भाई साहब कि एक स्वराज, अपना डिमांड फॉर स्वराज वाला मूवमेंट आया था, है ना, जिसमें क्या हुआ था, अपने को स्वराज चाहिए था, मतलब अपना भारत देश हमको वापस चाहिए था, इसलिए उसको बोलते हैं डिमांड फॉर स्वराज। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से सन में आया था दोस्तों, 1906 में आया था। ठीक है, सेशन कौन सा हुआ था दोस्तों डिमांड फॉर स्वराज का, ये कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, दिसंबर के महीने में। ये नहीं आएगा, लेकिन कैलकाटा सेशन आएगा कि अपना जो कलकत्ता कलकत्ता बोलते हैं ना अपन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वहाँ एक सेशन हुआ था जिसमें डिमांड फॉर स्वराज की बात करी गई थी, जो कि 1906 में आया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। दूसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, करा करता हूँ थोड़ा छोटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नरोजी अडॉप्टेड स्वराज। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ। अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नरोजी, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नरोजी के लीडरशिप में इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया था, दादा भाई नरोजी ने स्वराज नाम का अपना टाइटल मतलब अडॉप्ट किया था, जिसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हम खुद की सरकार बनाएंगे, खुद की गवर्नमेंट रहेगी एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन एक बार कि डिमांड फॉर स्वराज दोस्तों कौन से सन में आया था, तो 1906 में, पहली बात। दूसरा है ये सेशन कौन सा हुआ दोस्तों, ये कलकत्ता सेशन हुआ था। ऐसे आपको एक एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी मैच द कॉलम में कैसे भी आ सकता है। तीसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था अपना किसकी लीडरशिप में हुआ था, तो अपने दादा भाई नरोजी उस टाइम के अपने लीडर थे। ठीक है, और इसमें और स्वराज का मतलब क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन चौथा आ सकता है कि उसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दूंगा, आपको इस तरीके से याद रखना, तभी आपकी ग्रोथ होगी। ये देखो दोस्तों, एक और 1907 का दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सूरत सेशन बोलते हैं दोस्तों इसको, 1907 में हुआ था। 1906 मत लगा देना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1906 होता है, लेकिन नहीं। सूरत सेशन में क्या हुआ था, जो कि पहली क्वेश्चन आएगा कि भैया कब हुआ था सूरत सेशन, अपना 1907 में हुआ था। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सूरत है कहाँ भाई साहब, ये गुजरात के अंदर सूरत नाम की जगह है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना पड़ता है, मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। सूरत मतलब रटो मत, सूरत नाम की जगह कहाँ है, गुजरात के अंदर सूरत नाम की जगह है, वहाँ ये 1907 में एक सेशन हुआ था भाई साहब। दूसरी बात, पूरा पढ़ते हैं पहले। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स, द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स, ड्यू टू द डिबेट ऑन नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा पॉइंट, एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लाल बाल पाल, वाइल द मॉडरेट्स वर क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। पहली बात यह है कि भाई साहब सूरत सेशन कब आया था, 1907 में आया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, एक को बोलते थे दोस्तों अपने एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे को बोलते थे मॉडरेट्स। हिंदी में बोलते थे इनको गरम दल और इनको बोलते थे नरम दल। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ बंदे एक्सट्रीमिस्ट के होंगे, मतलब गरम दल के होंगे, और कुछ बंदे होंगे अपने मॉडरेट्स के होंगे, जो कि नरम दल के होंगे। तो कौन कौन है देखो, है ना। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे दोस्तों, अपने लाल बाल पाया, आपने कौन कौन, इनके नाम बताओ दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 3 बंदे के नाम क्या है, ये बंदों के नाम है। गूगल पर सर्च करके जरूर बताना मुझे, मैं तो आपको 2 मिनट में बता दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इतनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको नाम प्रॉपर पता हो। तो सर्च करना कि लाल बाल पाल मतलब क्या होते हैं। तो वो लोग दोस्तों अपने गरम दल के लोग थे, और अपने नरम दल के कौन थे, अपने गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, वो और उनके कुछ दोस्त नरम दल में आते थे। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है ये सुन लो। क्या हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन था ना, वो कमीना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, वो कर दिया था, अपने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इतनी बात तो आपको पता
होगी। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो अपने हिंदुस्तानियों का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया तो अपना क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे मूवमेंट कर रही थी, यही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि भैया हमको अपना वापस स्वराज चाहिए, मतलब ये तोड़ो मोड़ो मत, हमारे भारत को मत तोड़ो हमारे, तो हमारा खुद का स्वराज होना चाहिए, हम अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ जो अपने गोपाल कृष्ण गोखले टाइप के लोग थे, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये प्यार मोहब्बत वाले इंसान थे, नरम दल के थे, ये सोचते थे प्यार मोहब्बत से अपन सरकार से बात करेंगे, उनसे दया याचना करेंगे और अपना सरकार अपने पास अपनी हासिल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया अपने, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये मैंने नाम आपको फिर से बता दिए। तो इन बंदों का दिमाग खराब हो गया। ये थे गरम दल वाले, इनका दिमाग जरा खोपड़ी गर्म हो जाती थी। ये बोलते थे भाई तुम ऐसे प्यार मोहब्बत से नहीं चल सकता, ये अंग्रेज लोग बड़े हरामी हैं, तो इनको मार धाड़ और युद्ध के साथ ही इनको भगाना पड़ेगा, प्यार से कोई काम होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ था, दोनों ग्रुप डिवाइड हो गए, एक थे गरम दल वाले, एक थे नरम दल वाले। ठीक है, ये गरम दल वालों का दिमाग खराब था कि युद्ध करो, मार काट मचाओ और आज़ादी लो, और नरम दल वाले जैसे गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और ये कोई कोई बढ़िया बढ़िया लोग थे, ये लोग प्यार मोहब्बत वाले थे, भैया प्यार से बात करेंगे अपन। तो फिर वही है कि इनकी और इनकी नहीं बनी, इसलिए नहीं बनी क्योंकि इनका दिमाग अलग चलता, इनका दिमाग अलग चलता। तो बस वही वाली बात थी। इसलिए क्या हुआ, गुजरात के अंदर जो सूरत सेशन हुआ था 1907 में, इसमें क्या हुआ भैया, अलग अलग दल बन गए। उन्होंने कहा एक काम करो, हम तुम प्यार मोहब्बत से निपटाओ, हम तो मार काट मचाएंगे, तलवार चलाएंगे, गर्दन उड़ा देंगे अंग्रेजों की ऐसी की तैसी, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम प्यार मोहब्बत से उनसे भीख मांगते रहना कि हमको आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, लेकिन हम तो मारकाट मचाएंगे, सीधी बात। तो इनका ऐसा हुआ था, इसलिए दो ग्रुप में विभाजन हो गया था इनका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और फिर बाद में पता है क्या हुआ था, 1916 में, बाद में बताऊंगा मैं आपको, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें जाके इन लोगों की फिर से मित्रता हुई थी, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आए। ओके, तो बस इतना बताऊंगा आपको आज के लिए, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाया मैंने। आई गारंटी यू दोस्तों, आपको धीरे धीरे मैं हेल्प कर दूंगा, आपकी अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा और बहुत हेल्प करूंगा मैं आपकी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है, आपको वैल्यू मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो बस यही कहूँगा दोस्तों, विराट कोहली की तरह 120% दो। विराट कोहली बोलता है मैं अगर हर दिन 20% देता हूँ, 120% देता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक ले, और मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। इसलिए आप भी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, 120% हर दिन दो, 6-7 घंटे कंटिन्यू पढ़ो, फिर देखो कैसी फीलिंग आती है। यस, आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे फॉर माई ड्रीम एंड आई विल अचीव माई ड्रीम्स एट एनी कॉस्ट, ऐसी फीलिंग आती है। तो ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।